Jesus said यीशु ने कहा in John 14 and verse 18, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 18 में, my children, मेरी संतानों, I will not leave you as orphans in this world. मैं तुम्हें संसार में अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I will not leave you comfortless in this world. मैं संसार में तुम्हें ऐसे बेचैन नहीं छोड़ूंगा। I will not leave you lonely and alone in this world. मैं संसार में तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। He said in John 16, 19 and 20, यूहन्ना अध्याय 16 वचन 19 और 20 में प्रभु ने इस तरह से कहा, my children, मेरी संतान, I, Jesus, will come to you. मैं यीशु तुम्हारे साथ आऊंगा। When I come to you, जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, your sorrow will turn into joy. तो तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। I will not leave you as orphans. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I will come to you. मैं तुम्हारे पास I will आऊंगा। come to you. मैं तुम्हारे पास I आऊंगा। will heal you. मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। I will remove your sins. मैं तुम्हारे पापों को दूर करूंगा। I will do good to you. मैं तुम्हारे लिए भलाई करते चली I जाऊंगा। will build the lonely into families. मैं जो अकेला पड़ा है उसे बदलकर परिवार में बदल दूंगा। I will turn your crooked paths in your life. मैं तुम्हारी जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों को, I will give you treasures that are hidden. मैं बदल दूंगा उन टेढ़े मेढ़े मार्गों को और तुम्हें छिपा हुआ खजाना I will दूंगा। give you riches. मैं तुम्हें धन संपत्ति दूंगा। I will turn your sorrow into joy. मैं तुम्हारे आनंद को, तो मैं तुम्हारे दुख को जो है उसे आनंद में बदल I दूंगा। will give you my peace. मैं अपनी शांति तुम्हें I will दूंगा। give you my life. मैं अपना जीवन तुम्हें दूंगा। I will give you my resurrection. मैं अपना पुनरुत्थान तुम्हें दूंगा। I will restore everything that you have lost in double measure. तुमने जो कुछ भी खोया है वो सब कुछ मैं तुम्हें दुगने माप में दूंगा। In the same place where you have gone through shame, I will give you praise. I will give you honor, my children. मेरी संतानों, जिस जगह पर तुम अपमान में से होकर गए हो, उसी जगह पर मैं तुम्हें आदर और सम्मान दूंगा। I, Jesus, will never leave you. मैं यीशु न तुम्हें कभी छोड़ूंगा। I will never forsake you. मैं न कभी तुम्हें त्यागूंगा। I will come to you. मैं तुम्हारे साथ I will come to you. मैं तुम्हारे साथ I will आऊंगा। come to you. मैं तुम्हारे पास आऊंगा। I will not leave you as orphans in this world. मैं संसार में तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। This is what Jesus says to you this afternoon. आज दोपहर के समय यीशु आपसे यही तो कहते You हैं। are not an orphan in this world. इस संसार में तुम अनाथ नहीं हो। Jesus is coming to you. यीशु आपके पास आ रहे हैं। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। Why Jesus comes to us? यीशु हमारे पास में क्यों आते हैं? Why he should come to you and me? उसे आपके और मेरे पास क्यों आना चाहिए? It is because he has made a blood covenant with us. ये इसीलिए कि उसने हमारे साथ में लहू की वाचा बांधी है। He has made a covenant with blood. उसने हमारे साथ में लहू की वाचा बांधी है। In Luke chapter 22 and verse 20, Jesus says, लूका अध्याय 22 वचन 20 में यीशु ने कहा, I am shedding my blood on the cross for you, so that through my blood, holy blood, I'll make a covenant with you to make you my child. मैं तो अपने इस पवित्र लहू को उस क्रूस पर तुम्हारे लिए बहा रहा हूं, ताकि मेरे इस पवित्र लहू के द्वारा मैं तुम्हें अपनी संतान बना दूं। Yes, blood unites people. हाँ, लहू लोगों को एक साथ जोड़ता है। ये blood unites a family. लहू परिवार को एक साथ जोड़ता है। So the Almighty God came in the form of Jesus as a man. और इसीलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में एक मेमने के जैसे यहाँ पर He आया shed his blood on the cross. और उसने क्रूस पर अपना लहू बहा दिया। And with that blood, he was crying out, forgive the people of their sins and make them my sons and daughters. और वो उस लहू के द्वारा इस तरह से पुकार कर कह रहे थे, प्रभु परमेश्वर, आपकी संतान के सारे पापों को आप क्षमा कर दीजिए और उन्हें अपने बेटे और बेटी बना लीजिए। Today, my brother, आज मेरे भाई, today, my sister, आज मेरी बहन, my darling children, मेरे प्यारे बच्चों, if you tell Jesus, Lord, I believe and I want to make a covenant with you, Lord. अगर आज आप प्रभु यीशु से ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं और आपके साथ में वाचा बांधना चाहता हूं, As you tell him, cleanse my blood from my sins. और जैसे आप ये कहते हैं कि प्रभु मेरे पापों के लिए मुझे आप धोकर शुद्ध कीजिए। In 1 John 1:7, the Bible says, पहला यूहन्ना 1:7 में बाइबल कहती है, the blood of Jesus
Jesus Christ cleanses us from all sin. कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध कर देता The है। covenant of the blood of Jesus will come and cleanse you and unite you with him as his child. और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के लहू की जो वाचा है वो आएगी और आपको शुद्ध करेगी और आपको अपनी संतान के रूप में स्वीकार करेगी। In John 1:12 the Bible says, यूहन्ना 1:12 में बाइबल ये कहती है, everyone who believes in Jesus, हर एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है, he gives you the power to become God's child. वो उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। Today you can become God's child. आज आप परमेश्वर की संतान हो सकते हैं। God's child. परमेश्वर की संतान, God's child. परमेश्वर की संतान। When you cry to Jesus to ask him to forgive your sin, जब आप यीशु को पुकारते हैं और आप उससे कहते हैं कि प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, he will come to you. तो वो आपके पास में आएंगे। Wash your sins with his blood अपने लहू से वो आपके पापों को धो देंगे and make a covenant with his holy blood with you. और आपके साथ में अपने पवित्र लहू से वो आपके साथ वाचा बांधेंगे And you will become God's child. और आप परमेश्वर की संतान हो जाएंगे। You can throw away everything else, आप बाकी सब कुछ दूर कर सकते हैं, every sin, हर एक पाप को, every addiction, हर एक बुरी लत को, everything of the world, इस संसार की हर एक चीज को, and he will connect you with himself. और वो अपने साथ आपको जोड़ देंगे। He will come to you every moment and say, I will not leave you as an orphan. From now on, you are my son, you are my daughter. और हर एक पल वो आपके साथ में जुड़ेंगे और कहेंगे कि मैं अभी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम तो मेरे बेटे और तुम मेरी बेटियां। He will call you by name. वो आपका नाम लेकर आपको And you पुकारेंगे will become like Jesus. और आप यीशु के जैसे हो जाएंगे। This is the greatest blessing you can have. और ये तो वो सबसे महान आशीष है जो आप पा सकते हैं, Just like your father. बस अपने पिता के जैसे। Many years ago, बहुत साल पहले there was a little boy who used to see a football team play all the time. एक छोटा लड़का था जो हमेशा एक फुटबॉल टीम को खेलते हुए देखते रहता था। When the ball runs outside, he'll go get the ball and throw it inside. और जैसे ही वो बॉल उस फील्ड से बाहर चले जाता तो वो जाकर उस बॉल को वापस उस मैदान में फेंक देता He था। was doing this for several months and years. और कई महीनों तक, कई साल तक वो ऐसे करते रहा। And one day he was missing. और एक दिन वो नहीं आया। The captain of the team asked, where is he? और उस टीम का कप्तान वो पूछने लगा कि अरे वो कहाँ पर है? Somebody said he has got into an accident, he is in the hospital. किसी ने कहा कि देखिए उसका एक्सीडेंट हो गया और वो अभी अस्पताल में भर्ती हो गया The है। captain ran to the hospital. कैप्टन दौड़ते हुए उस हॉस्पिटल में गया And they were saying, this young boy is dying, somebody should give him blood. और उन्होंने कहा कि ये जो जवान है ये तो मर रहा है, किसी न किसी को इसे खून देना होगा। The captain said, test my blood. कैप्टन ने कहा मेरा खून जांच के देखिए। It was the same group as the group of that little boy. ये तो बिल्कुल उस छोटे लड़के का ब्लड ग्रुप था। He gave his blood. उसने अपना लहू से दिया, The खून boy दिया was saved. और ये छोटा लड़का बचाया गया। He came back. और वो वापस आया And everybody rejoiced. और सब लोग खुश हो गए। And after several years, और कुछ सालों के बाद one day there was an important match. एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण मैच था The captain could not come. और कैप्टन नहीं आ पाए, He could not play. वो खेल नहीं पाए। So they said, hey, young man, you have seen us play for several years. Come, you just stand there and we will all play. और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हमें इतने साल से तुम खेलते हुए देखते आ रहे हो, तुम आ जाना हमारे साथ में खड़े रहना, हम सब मिलकर खेल लेंगे। So they got him into the team. तो वो उस तरह से उसे टीम में ले But when the game began, लेकिन जब वो खेल शुरू he हुआ began to play so well. तो वो इतने अच्छे से खेलने लगा And he hit the winning goal. और उसने ऐसा गोल दागा जिससे उसकी टीम जीत गई Everybody jumped, और सब लोग कूदने लगे carried him. और सब लोग उसके लिए बड़ी Said आनंद मनाए how beautifully he played. और उन्होंने कहा कि कितना सुंदर, कितने अच्छे तरीके Somebody से said खेला। he's playing just like the captain. किसी ने कहा कि अरे ये तो हमारे कैप्टन के जैसे ही खेल रहा And है। somebody said, और फिर किसी ने कहा, you know why? जानते हैं क्यों? Because the captain's blood is running into this little boy. क्योंकि उस कैप्टन का जो खून है इस छोटे लड़के के रगों में दौड़ रहा है। Today our captain Jesus Christ has shed his blood for you. आज आपके कप्तान प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया है। Open your heart.
अपने दिलों को खोलिए। Tell him, Lord, आप उससे कहिए, प्रभु जी cleanse me with your blood. मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। I don't want anything else in this world. I want to be God's child. मुझे संसार में और कुछ नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर की संतान होना He चाहता will हूँ। transform you right वो now. अभी इसी समय आपको बदल देंगे। He will give you a new life. वो आपको नया जीवन देंगे। I just read a wonderful testimony. मैंने एक बहुत ही अद्भुत गवाही सुनी है। This is from a person called Pukashe Puko from Kohima, Nagaland. ये पोकाशे पोको की गवाही है जो कि कोहिमा नागालैंड से हैं। He gave his life to Jesus in 1973. 1973 में उन्होंने अपने जीवन प्रभु यीशु को सौंपा। But then he got a job in the army. और फिर उन्हें कहीं बाहर नौकरी मिल गई। When he went to the army, और जब वो सेना में चले गए, he began to drink along with others. उन्हें सेना में नौकरी मिल गई फौज में, और वो दूसरों के जैसे शराब पीने लगे। He became a drunkard. और फिर वो शराब के आदी हो He गए, lost his anointing. अपना अभिषेक खो बैठे। The fear of death was tormenting him. मृत्यु का डर उन्हें सताते जा रहा था। Day and night he couldn't sleep. दिन और रात वो चैन से सो नहीं पाते थे। After 24 years, he got discharged from the army. और 24 साल की सेवा के बाद में उन्हें सेवा निवृत्त कर दिया, उन्हें रिटायर कर दिया He गया। came home, और वो घर में आए, no job, कोई नौकरी नहीं थी, only drinking. केवल शराब पीना था। 2 years unemployed. और 2 साल तक बेरोजगार रहे। He could not sustain his family. वो अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाए। And he was in darkness. The family was in darkness. उनकी नौकरी चली गई थी, इसलिए उनका परिवार और वो खुद अंधकार में चले गए थे। But in 2006, लेकिन 2006 में, and he attended the meeting with his son. और वो अपने बेटे के साथ उस सभा में आए। And as I was preaching that day, और जैसे मैं उस दिन वहां पर प्रचार कर रहा the था, Holy Spirit convicted him. पवित्र आत्मा ने उन्हें कायल किया। He cried out for his sins. और वो अपने पापों के लिए परमेश्वर को पुकारने लगा। And the Holy Spirit came upon him. और पवित्र आत्मा उस पर उतर आया। And when I prayed for everyone who needed a job that day, और उस दिन मैंने प्रार्थना की उन सभी लोगों के लिए जिन्हें नौकरी की जरूरत थी। he said, Lord, I want a job and I want to be free from alcohol. और उसने कहा, प्रभु मुझे नौकरी चाहिए और मैं शराब से आजाद हो जाना And चाहता the हूँ। Spirit of God came upon him और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर आया and set him free from the alcoholic addiction. और उसे शराब की आदत से छुटकारा दे दिया। 24 years of drinking left in a moment. 24 साल से शराब पीने की आदत एक पल में चली गई। And not only did God give him a job, in a month's time, he got a government job. और केवल परमेश्वर ने उसे नौकरी ही नहीं दी, लेकिन 1 महीने के भीतर उसे सरकारी नौकरी मिल गई। And his family became honorable family. और ये परिवार तो एक आदरणीय परिवार हो गया। No drinking. कोई शराब पीना The नहीं। father had a government job. और वहां पर उस पिता के पास में वहां पर सरकारी नौकरी Children थी। were honored. और उसके बच्चों का आदर किया Then गया। he started watching the Jesus Calls TV और programs. फिर वो जीसस कॉल्स टीवी प्रोग्राम देखने लगे। And he heard me appeal for people to give donations to build the Jesus Calls prayer tower. और फिर उन्होंने मेरी ओर से वो अपील सुनी जहां पर मैं लोगों से कह रहा था कि जीसस कॉल्स प्रेयर टावर को बनाने में सहयोग दीजिए। And I said, build God's house with your offering and God will build your house. और मैंने कहा अपनी भेंटों के द्वारा आप परमेश्वर के भवन को बनाइए और परमेश्वर आपके घर को बनाएगा। So he sent money to build a prayer tower. तो उन्होंने कुछ पैसा भेजा कि प्रेयर टावर बनाया जा सके। God honored him. लेकिन परमेश्वर ने उसका आदर किया। Until then they were in a rented और house. तब तक तो वो किराए के घर में रहते थे। But God made him buy a piece of land after that. लेकिन उसके बाद में परमेश्वर ने ऐसे किया कि उन्होंने अपनी जमीन खरीद ली। Today they have their own house. आज उनके पास उनका अपना घर है। They built God's house. उन्होंने परमेश्वर के भवन को बनाया। God built the family. और परमेश्वर ने उनके परिवार को बनाया। I will not allow you to be an orphan, says Jesus. प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं रहने दूंगा। I will come to you. मैं तुम्हारे पास में Today आऊंगा। give your life to Jesus. आज आप अपना जीवन प्रभु यीशु को दीजिए। He will change your life. वो आपकी जिंदगी को बदल He देंगे। will build your life. वो आपके जीवन को उभारेंगे। Because he has made a blood covenant with you. क्योंकि प्रभु ने आपके साथ में लहू की वाचा बांधी है। Secondly, दूसरी बात, Jesus has made a peace covenant with you. यीशु ने आपके साथ में शांति की वाचा बांधी है। In Isaiah 54 and verse 10,
यशायाह 54 वचन 10 में God has made a covenant of peace with you. परमेश्वर ने तुम्हारे साथ में शांति की वाचा बांधी है। Mountains may be removed, शायद पहाड़ टल जाएं, but yet God's covenant of peace which he has made with you will never be broken. ले और पहाड़ियां टल जाए, लेकिन परमेश्वर की शांति की वाचा जो तुम्हारे साथ में बांधी गई है वो कभी तोड़ी नहीं जाएगी। Troubles may come, शायद परेशानी आए, tribulation may come, शायद सताव आए, people may leave you, शायद लोग आपको छोड़कर चले you may जाएं, lose your job, शायद आपकी नौकरी चली जाए, but the covenant of peace which Jesus has made with you will never be broken. लेकिन शांति की वाचा जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ में बांधी है वो कभी तोड़ी नहीं जाएगी। Jesus says, in this world you will have tribulation, यीशु ने कहा कि इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, but I have overcome the world. लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। I will make you overcome also. मैं तुम्हें भी उस पर जयवंत करूंगा। Many are the afflictions of the righteous, धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां तो आती है, but the Lord will deliver them out of them all. लेकिन परमेश्वर उन सब से उन्हें छुड़ाते हैं। Jesus says in John 14:27, यूहन्ना 14:27 में यीशु ने कहा, my peace I give unto you, my children, मेरी संतानों में अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, not as the world gives. और वो ऐसी नहीं जो संसार देता My है, peace. लेकिन मैं अपनी शांति। What is that my peace of Jesus? यीशु की ये अपनी शांति क्या है? It's not a peace which you get when you have a house. ये वो शांति नहीं जो आपको घर मिलने पर It's not a होती है। peace when you get a job. ये वो शांति नहीं जो आपको नौकरी मिलने पर It's not a मिलती है। peace when you get married. ये वो शांति नहीं जो आपके विवाह के बाद आपको It's not मिलती है। just not a peace when you get a car. ये केवल वो शांति नहीं जो आपको कार पाने के बाद में मिलती All है। those things after some time will get bored and you will lose the peace. ये सारी जो चीजें कुछ समय के बाद में आप उससे वहां पर उबाऊ हो जाएंगे और उससे बोर होकर शांति खो But बैठेंगे। the peace that Jesus gives, लेकिन जो शांति प्रभु यीशु देते हैं, it will stay within you to be a conqueror in the midst of the greatest trouble in the world. लेकिन ये तो आपके अंदर में बने रहेगी ताकि संसार की सबसे बड़ी मुश्किलों के बीच में भी आप विजयी हो सके। Troubles may come, शायद परेशानियां आए, people may leave, शायद लोग आपको छोड़ के चले but जाएं, God will keep you strong in the world through the peace that Jesus gives you. लेकिन यीशु मसीह जो आपको शांति देते हैं उसके द्वारा परमेश्वर आपको वचन में मजबूत बनाकर He will रखेंगे। be with you वो आपके साथ में to होंगे। overcome that trouble and be more than a conqueror. आप उस परेशानी के ऊपर में जय पाइए और आप जयवंत से भी बढ़कर हो जाइए। Look at Jesus. यीशु की ओर देखिए, When he did miracles, जब उसने चमत्कार किए everybody followed him. सब लोग उसके पीछे चलने लगे, But in the Garden of Gethsemane, लेकिन गत्समनी के बाद when he had to go to the cross according to God's will, जब उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्रूस पर जाना था he was alone. तो वो वहां पर अकेला He had था। to pray alone. उसे अकेले ही प्रार्थना He करनी had to थी, cry alone. उसे अकेले ही रोना पड़ा। In Luke 22:42 to 44, और लूका अध्याय 22 वचन 42 से 44 तक, his sweat came out as blood और इस तरह से बताता है कि उसका पसीना खून की because there बूंदें was बन के nobody टपका, to comfort him. क्योंकि उसे तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। Today, are you crying alone, my sister? मेरी बहन, क्या आज आप अकेले में रो रही हैं? My sister Savitri, you have a throat problem. और मेरी बहन सावित्री, जिन्हें गले की समस्या है, You have a tumor in your throat. आपके गले में ट्यूमर है, But the greater agony is you are crying alone. लेकिन इससे भी बड़ा दुख ये है कि आप अकेले ही रोती बैठती। There is nobody to comfort you. आपको तसल्ली देने के लिए कोई नहीं है। Everybody says you are a curse and they have run away. और सब लोग ये कहते हैं कि तुम तो श्रापित हो और वो आपकी Maybe तरफ से you are दूर चले alone. गए। और शायद आप जानते हैं, When everything was good, people were around you. जब सब कुछ अच्छा था तब लोग आपके आसपास थे, But today you are alone. लेकिन आज आप अकेले, Today you are suffering alone. आज आप अकेले दुख उठा रही हैं। But लेकिन Jesus knows that agony. यीशु उस दर्द को जानते हैं। In the Garden of Gethsemane, गत्समनी के बाद he में cried out alone. उसने उसे पुकार उठा। His disciples were sleeping. उसके चेले सो रहे थे, But then, लेकिन फिर according to Hebrews 9:14, इब्रानियों 9:14 के the अनुसार Holy Spirit came upon him. पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया And the
Holy Spirit comforted him. और पवित्र आत्मा ने उसे तसल्ली दी। And Jesus said, और यीशु ने कहा, Father, पिता, not my will, मेरी इच्छा नहीं, let thy will be done. लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। I trust you, Lord. मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ प्रभु। I trust you, Lord. हे मेरे पिता, मेरा भरोसा All आप the पर people है। have run away, और सब लोग मुझसे दूर भाग गए, but I trust you. लेकिन मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। In John 16:32 he says, यूहन्ना 16:32 में उसने कहा, everyone will run away, हर एक व्यक्ति छोड़कर भाग जाएगा, but my Father will not leave me. लेकिन मेरा पिता मुझे कभी नहीं He has छोड़ेगा। made a peace covenant with me. प्रभु ने, मेरे पिता ने मेरे साथ शांति की वाचा बांधी And he है, said, Father, let thy will be done. और यही कहा कि हे पिता, तेरी इच्छा पूरी And हो। God's peace came upon him. और परमेश्वर की शांति उसके ऊपर He आ गई, rose up. और वो उठ खड़ा हुआ, His disciples ran away. और उसके चेले तो दूर He भाग was not गए, afraid. वो डरे नहीं। His disciple Judas came to kiss him and betray him. उसका चेला प्रभु यीशु का चेला यहूदा उसे चूम कर उसे He was पकड़वाने के not लिए आया, afraid. लेकिन प्रभु यीशु नहीं डरे। He was made to stand before the priests. और वो तो याजक के सामने खड़े रहने के लिए तैयार थे, And they were giving false witnesses. और वो सब झूठे झूठे आरोप लगा रहे थे, Jesus was not afraid. और यीशु उससे भी नहीं डरे। He stood before the governor. वो तो उस गवर्नर के सामने खड़े रहे, And he also humiliated him. और उस गवर्नर ने भी उसका अपमान किया, Wrong judgment was passed. और उसके लिए गलत न्याय किया गया। Jesus was not afraid. यीशु उससे नहीं डरे। The women cried at him when he carried the और cross. जब वो क्रूस लेकर चल रहा था तो वो स्त्री रोने He was लगी, not afraid. वो उससे नहीं डरा। When they nailed him on the cross, जब उन्होंने उसे क्रूस पर जड़ दिया, he never cried, oh, it's paining, somebody save me. और वो इस तरह से दर्द से नहीं पुकार रहे थे कि कोई मुझे बचा He ले, was not afraid. वो नहीं डरे थे। He went on saying and doing God's will. और वो बस यही कहते रहे कि परमेश्वर की इच्छा से कीजिए। That's why when he was on the और cross, इसीलिए जब वो क्रूस पर थे, and he said, Father, into thy hands I commend my spirit. और कहा कि प्रभु, हे पिता परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। I believe, Father, that all things will work unto good when I trust you. पिता, मैं विश्वास करता हूं कि जब मैं आप पर भरोसा करूंगा तो मेरे लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न When करेंगी। I love you, और मैं आपसे प्यार करता हूं when प्रभु, I do everything according to your और purpose. जब मैं आपके उद्देश्य के अनुसार सब कुछ करता हूं। The man who crucified Jesus said, this is the Son of God. तो जिस व्यक्ति ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, उस सूबेदार ने कहा, हाँ, ये परमेश्वर का पुत्र And है। that's what made Jesus rise up from the dead. और इसी के कारण यीशु मुर्दों में से जी उठे। That's the power of peace. यही तो शांति की सामर्थ्य, God's peace, ये परमेश्वर की which शांति, makes you resurrect from the worst tribulation in the world. जो आपको संसार के सबसे भयानक क्लेशों में से भी उठाकर खड़ी कर देती। You will not sink in the sorrow of tribulation. आप उस क्लेश के दुख में ऐसे नीचे गहराई में नहीं जाएंगे। Jesus will raise you up. यीशु आपको उठाकर खड़ा करेंगे, And your heart and the heart of Jesus will be united through that covenant of peace. और वाचा, शांति की उस वाचा के द्वारा आपका हृदय और यीशु का हृदय एक साथ जोड़ा जाएगा। According to Hebrews 12:14, इब्रानियों 12:14 के you will have अनुसार peace with all men. आप सभी मनुष्य के साथ में शांति And पाएंगे। that is the holiness God expects from you to see Him. और यही तो वो पवित्रता है जो परमेश्वर आपकी ओर से देखने की अपेक्षा करते हैं। Today that covenant of peace is coming to you. आज यही शांति की वाचा आपके पास में आ रही है। The founder of the Salvation Army साल्वेशन आर्मी के जो फाउंडर one हैं, day was preaching about this peace of Jesus. एक दिन वो इस यीशु की शांति के बारे में प्रचार कर रहे थे। One man stood up from the crowd एक व्यक्ति वहां पर भीड़ में से अचानक खड़ा and हो he गया said, Sir, if you are going through the tribulation I am going through, you will not talk about this peace of God. और उसने कहा, सर, अगर मेरे जैसे आप इन क्लेशों में से होकर जाते तो आप परमेश्वर की शांति के बारे में कभी कुछ नहीं कहते। He said, I just buried my wife. उसने कहा, मैं अभी अपनी पत्नी को दफना कर आ रहा I am lonely without my wife. मैं अपनी पत्नी के बिना अकेला हूँ। How can I have peace? आप मेरी कैसी मदद कर सकते हैं? मैं कैसे I शांति am पा सकता asking God why. हूँ? मैं प्रभु से कह रहा हूँ, परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया? But in a few weeks, लेकिन बस कुछ ही हफ्तों में this Colonel Booth's wife died. इस कर्नल बूथ की पत्नी मर The गई। man who preached, his wife died. जिस व्यक्ति ने प्रचार किया था उसकी भी पत्नी मर In गई। the same church, her coffin was laid. उसी चर्च में उनकी पत्नी का कफन रखा And गया। Colonel Booth, the man who preached, stood up
और कर्नल बूथ्स जिन्होंने प्रचार किया था वो खड़े हो गए and said, और उन्होंने कहा, somebody asked me a question. किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था, My wife died. मेरी पत्नी मर गई I है, don't have peace. मेरे पास शांति But नहीं। let me tell that brother, लेकिन मैं उस भाई को बता दूं, my wife died, मेरी पत्नी भी मर but गई, Jesus lives in me. लेकिन यीशु मुझ में रहते हैं। Because Jesus lives in me. लेकिन वो यीशु मेरे अंदर रहते हैं, इसीलिए Even now in the midst of the sorrow, there is a song of peace in my heart. इन दुखों के बीच में भी मेरे दिल में वो शांति का गीत। Through all this tribulation, इन सारे संकट में I can still be more than a conqueror through Jesus who is with me. यीशु जो मेरे साथ है उसके द्वारा मैं अभी भी जयवंत से भी बढ़कर हो सकता हूँ। Today through Salvation Army, millions of people's broken hearts are healed. आज साल्वेशन आर्मी के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों के टूटे दिल चंगाई पाए। You may be a father, शायद आप एक पिता you हो, may be a mother. शायद आप एक माता हो। The peace that you carry in your heart alone can save your family. आप अपने दिल में जो शांति लिए चल रहे हैं, केवल उसी से आपके परिवार का उद्धार हो सकता है। Otherwise, without that peace that Jesus gives, you'll be bringing fighting and quarrel in the family because of the problems you face. नहीं तो फिर आप जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उसमें शांति के बिना आप केवल अपने परिवार में झगड़ा और कलह लेकर आएंगे। But today Jesus is going to give you peace. लेकिन आज यीशु आपको शांति देते हैं Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Peace and joy in the Holy Spirit. शांति और पवित्र आत्मा में आनंद। Today Jesus says, I'm making a covenant with you. आज यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ We वाचा have बांधूं। hope in Jesus. हमारे पास यीशु में आशा है। We have hope in Jesus. हमारे पास यीशु में आशा है। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल And ना हो। finally, और God आखिरकार has made a covenant of miracles with you. परमेश्वर ने आपके साथ चमत्कार की वाचा बांधी है। That's why he says, I'll not leave you as और orphans. इसलिए वो कहते हैं मैं तुम्हें अनाथ नहीं I'll come and do miracles for you. मैं आकर तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा। Exodus 34:10. निर्गमन 34:10। God says, I will do miracles for you in the midst of your people. परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे लोगों के मध्य में तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा। God is a miracle worker. परमेश्वर चमत्कार करने वाले Acts हैं। chapter 10 and verse 38. प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 कहता How है God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and power. कि परमेश्वर ने यीशु नासरी को कैसे पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक Then he किया went about doing good and delivering those who were oppressed of the devil. कि वो तो जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए गए थे उन्हें छुटकारा देते चला और वो भलाई करते फिरा। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। Let me say this testimony and then we're going to pray for miracles. और इस गवाही को मैं बताकर उसके बाद में हम चमत्कारों के लिए प्रार्थना करेंगे। Sister Lily Terangpi from Assam. सिस्टर लिली तिरंगपी जो है आसाम से She है। got married in 2005. सन 2005 में उनका विवाह They had a हुआ happy family life. और उनका बहुत अच्छा पारिवारिक She जीवन was था। working in the government as a lecturer. वो सरकारी नौकरी थी उनके पास, लेक्चरर थी वो। She was about to complete her PhD. अपनी पीएचडी खत्म करने पर थी At that time, thyroid cancer came. और उस समय उन्हें अचानक थायराइड कैंसर हुआ। Her whole world crumbled. उनका मानो पूरा संसार बिखर गया। She was in deep depression. वो बहुत गहरी निराशा में She चली couldn't take care of her children. वो अपनी बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रही थी। And slowly her voice was diminishing. धीरे धीरे उनकी आवाज घटती She चली was a गई। lecturer. वो तो लेक्चरर थी, She could not lecture. वो लेक्चर नहीं दे पा रही थी, No voice. कोई आवाज नहीं थी। And she could not go to the kitchen because of the thyroid cancer. She could not face the evaporation of salt, which would affect it further. और वो किचन में भी नहीं जा सकती थी क्योंकि इस थायराइड कैंसर होने के बाद में अगर नमक की भाप भी अगर उन्हें लगती है तो वो कैंसर और जल्दी से बढ़ता She है। couldn't eat. उन्हें खाने के लिए कुछ Fear of death tormented her. वो कुछ भी नहीं खाती थी। डर, मृत्यु के डर ने उन्हें बहुत सताया And she was planning to resign her job. और उन्होंने योजना बनाई कि वो अपनी नौकरी छोड़ It दे। is at that time और उस समय she heard about Jesus calls. उसने जीसस कॉल्स के बारे में She सुना wrote to me a letter.
उसने मुझे एक पत्र लिखा And in that letter she said, Dr. Paul Dinakaran, pray for me. और उस पत्र में उन्होंने लिखा, डॉक्टर पॉल दिनकरन मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। My reply came. और मेरा प्रत्युत्तर उन्हें आया। Psalm 118 भजन संहिता 118 and verse 17, वचन 17, which says, you will not die. जो ये कहता है कि तुम मरोगे नहीं, You will live. लेकिन तुम जीवित And you will रहोगे recount the wonders of the Lord. और तुम परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को गिनते चले जाओगे, उसे देखते चले And जाओगे। after that, a surgery happened. और फिर उसके बाद में सर्जरी हुई And she came to the Chennai prayer tower before the surgery. और वो सर्जरी के पहले चेन्नई प्रेयर टावर में आई And God blessed the treatment. और परमेश्वर ने उनके सारी ट्रीटमेंट को आशीष दी। And after that, she was declared cancer free totally. और उसके बाद वो पूरी तरह से कैंसर मुक्त हो गई। She got back her voice, वो उन्हें अपनी आवाज, उनकी आवाज फिर से ठीक हो गई। completed the PhD, अपनी पीएचडी उन्होंने पूरी की confirmed in the job. और सबका उनका जो जॉब था वो फिर से उन्हें मिल Today गया। she cooks for her children and leads a wonderful family life. अपने बच्चों के लिए भी वो खाना भी पकाती है और बहुत अद्भुत पारिवारिक Her जीवन जी रही है। husband was transformed and became a child of और God. उनके पति इसके कारण बदल गए और उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार Today किया। they love and serve the Lord as a family. आज एक परिवार के रूप में वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी The सेवा God करते of हैं। वो miracles. परमेश्वर चमत्कार करने वाले हैं। What is his name? उसका नाम क्या है? Jesus. यीशु। Yeshu. Yeshu. यीशु। Amen. Amen. Shall we look to him right now? आइए उसकी ओर अभी देख। He's paid our salvation through his blood. हम उसके लहू के द्वारा अपने उद्धार को पाए हैं। Jesus has paid our healing through the wounds in his body. हम यीशु ने अपने लहू के द्वारा अपने शरीर पर जो जख्म खाए उसके द्वारा हमारी चंगाई के लिए दाम चुकाया। Jesus has paid for our peace by being a man of sorrows, acquainted with grief. यीशु ने हमारी शांति के लिए दाम चुकाया, दुख सुख भोगी मनुष्य जिसकी दुख से रोगों से पहचान थी, ऐसा मनुष्य बनकर। Today he is ready to make you his child. आज वो बिल्कुल तैयार है कि आपको अपनी संतान बनाए। Today he is ready to give you peace and make you more than a conqueror. आज वो बिल्कुल तैयार है कि आपको अपनी शांति दे और आपको जैवन से भी बढ़कर बनाए। Today he is ready to come and do miracles for you and release you from your sorrow. आज वो बिल्कुल तैयार है कि आकर आपके लिए चमत्कार करे और आपके सारे दुखों से परेशानियों से आपको बाहर निकाले। Shall we all give our lives to Jesus? आइए हम सब लोग अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें। Give our lives to Jesus. अपना जीवन प्रभु यीशु। आइए। The Holy Spirit is coming right now. पवित्र आत्मा अभी इसी समय आ रहा है। Everyone is now going to get connected with Jesus. हर एक व्यक्ति अभी इस समय यीशु के साथ में जुड़ जाएगा। So whatever you are connected with right now, say, Lord, I'm going to throw it away. अभी आप जिस किसी के साथ में जुड़े हुए हैं, कहिए परमेश्वर मैं इसे दूर कर देता हूं। I want only Jesus. मुझे केवल यीशु चाहिए। He has shed his blood for me on the cross. I will become his child. उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया है, इसलिए मैं उसकी संतान हो जाऊंगा। Throw away your cigarettes. अपनी सिगरेट्स को फेंक दीजिए। Throw away your alcohol bottles. अपनी शराब की बोतलों को फेंक दीजिए। Tell him I am not going to waste my time in all the games and pornographic materials in the online. आप इस तरह से कहिए कि मैं ऑनलाइन पे जाकर इस तरह से खेल खेलते हुए, गेम्स खेलते हुए और अश्लील बातों को देखते हुए अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। Lord, I give my life to you. प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। Would you open your mouth? मेरे दिल में आइए। Open your heart आप अपना दिल खोलिए and cry. और उसे पुकारिए। This is the moment for your future's blessing. ये आपके भविष्य की आशीष का पल है। This is the most important moment for your future. ये तो आपके भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण पल है। God is coming into you and your family now. परमेश्वर अभी आप में और आपके परिवार में आ रहे हैं। My dear parents, you are responsible for your children. मेरे प्यारे माता पिताओं, आप अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं। This is the moment for you to have blessings come upon your children by you giving your life to Jesus. ये आपके लिए पल है कि आप अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण हो जाए और सबसे पहले आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह Turn को to सौंपें। Jesus now. और अभी आप प्रभु यीशु की ओर मुड़कर आइए। 100% give your life to Him. प्रभु यीशु को अपना 100% जीवन दीजिए। Clean up your home. आप उसे थाम कर रहिए। Clean up your heart. अपने घर को, अपने दिल को शुद्ध Tell कर Him, दीजिए। Lord, I need you and you alone. और कहिए प्रभु मैं केवल आपको और केवल
केवल आप ही को चाहता Shall हूँ। we all cry to him right now? आइए इस समय हम सब उसे पुकारते चले जाएं। If we have let down Jesus in any way, ask him to forgive us. अगर हमने किसी भी तरीके से यीशु को अपमानित किया, उसे नीचे गिरा है, तो उससे क्षमा मांग लीजिए। Do you have a right relationship with your family members? क्या आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपका अच्छा संबंध है, सही If संबंध not, है? repent. अगर नहीं तो पश्चाताप। If you have anger concerning anybody, ask Jesus to cleanse you and forgive you. अगर किसी के बारे में भी अगर आपके अंदर में क्रोध है, तो आप प्रभु यीशु मसीह से कहिए कि वो आपको शुद्ध करे, आपको क्षमा करे। If you have taken money unjustly, ask Jesus to forgive you. अगर आपने अन्याय करके पैसा ले लिया है, तो आप प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगिए। Get right with Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में बिल्कुल Get सही हो right जाइए। with Jesus. यीशु के साथ में सही हो Get जाइए। right with everyone in your family and in the world. अपने परिवार में और पूरे संसार में सभी लोगों से सही संबंध बना God लीजिए। says, I want to make a covenant with you. I will never leave you as an orphan. I'll be with you, my child. परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में वाचा बांधना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी किसी भी तरीके से अनाथ रहो। Let's turn our lives totally to Jesus. आइए अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु यीशु को दे दें। Now, अभी इस you समय may have sorrows and pain. आप शायद दर्द और परेशानी में, दुख में हो। Tell him, Lord, give me the grace to fulfill your will in the world. आप उससे कहिए, प्रभु इस संसार में आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे आप अनुग्रह दीजिए। I will not ask questions, प्रभु मैं सवाल नहीं but पूछूंगा, I am saying, let thy will be done, Lord. मैं बस यही कह रहा हूँ, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो Let जाए। thy will be done, Lord. बस आपकी इच्छा पूरी हो I will जाए। do your will, Lord. प्रभु मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा You will turn it into good. और आप उसे भलाई में लेकर Give me आएंगे। the grace to fulfill your will, even though it be a cross. चाहे प्रभु वो आपकी इच्छा क्रूस की ही क्यों ना हो, लेकिन मुझ पर अनुग्रह कीजिए कि मैं उसे पूरा कर सकूं। I want peace with God. मुझे परमेश्वर के साथ में शांति My चाहिए। God should say, my child is doing my will. और मेरा परमेश्वर ये कहने पाए कि मेरी संतान मेरी इच्छा पूरी कर Give रहे me हैं। that peace to do your will, प्रभु Lord. आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे वो शांति दीजिए। Help me not to be afraid of tribulation. मदद कीजिए प्रभु कि मैं किसी तरह से किसी क्लेश से न डरूं। Help me to fear God and do His will in the midst of the greatest tribulation. मदद कीजिए प्रभु कि सबसे बड़े क्लेश के बीच में भी मैं परमेश्वर का भय मानूं और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते The चले जाऊं। grace is coming. वो अनुग्रह आ रहा है। In your weakness, God's strength is going to be perfected. आपकी कमजोरी में परमेश्वर का बल सिद्ध होते You जाएगा। will rise up. आप उठ खड़े होंगे। The wicked people may fight against you today, but you will be more than a conqueror over them. शायद दुष्ट लोग आज आपके विरुद्ध में लड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन आप उनके ऊपर में जयवंत हो जाएंगे जा रहे Bless हैं। them. इन्हें आशीष दीजिए, Increase them इन्हें बढ़ोतरी दीजिए and build their home. और इनके घरों को बनाइए। Build their hearts from generation to generation as your home. प्रभु जी इनके दिलों को आप पीढ़ी से पीढ़ी तक अपने भवन के रूप में बनाइए। Thank you, Jesus.